खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है 4 बजे का टाइम। मैंने यहाँ पर ना सुबह घी बनाया था, तो फिर उसके बाद है ना मुझे उनको छानने का मौका मिला ही नहीं, मतलब घी बना के गर्म करके फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा मैं मस्त नींद वींद लेके उठ के फिर इसको छानूंगी। तो अब घी को थोड़ा सा गुनगुना करूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, ये देखो किधर गया ये, थोड़ी सी हल्की सी ठंडक जैसा है ना, तो वो थोड़ा टस जाता है। तो इसको हल्का सा वापस गर्म करूंगी, छानूंगी। और इसी के साथ में मैं बनाऊंगी मेरे लिए बढ़िया सी चाय और मखाने भूनूंगी। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मखाने नहीं खाए। आज मेरा ऐसा क्रेविंग हो रही है कि मैं मखाने खाऊं चाय के साथ। तो बस बढ़िया सी चाय बनाएंगे, थोड़े से मखाने भूनेंगे, चाय और मखाने खाएंगे। और हाँ, और क्या करेंगे, मुझे करनी है पैकिंग। क्योंकि ये पता नहीं मैंने किसी ब्लॉग में आपको बताया नहीं बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। एक छोटी सी फैमिली ट्रिप बोल सकते हो, एक फैमिली फंक्शन बोल सकते हो, जहाँ पर सब आएंगे मेरे मायके वाले। और सबके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे दोनों चैनल पे, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली। तो दोनों चैनल पे अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और चलिए, कमेंट जरूर करना, मुझे वेट रहता है आपकी कमेंट का। तो यहाँ पर हमारा घी है जो वो गर्म हो गया है। और इन दिनों मैं जो भी घी गर्म कर रही हूँ ना, वो एक अलग डब्बे में निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जब डब्बा भर जाएगा तो ये जो घी है मैं दूंगी सानू को। तो सानू हमेशा बोलती है, मम्मी मुझे घी दो ना, घर का घी दो ना। पर घर का घी इतना होता ही नहीं है कि मैं उसको दे पाऊँ। लेकिन इन दिनों क्या थोड़ा घी कम यूज किया है। मतलब पहले तो हम ना बहुत हलवा हलवा ये सब बनाते रहते थे, और दाल बाटी भी बहुत बनाते थे। वीक में एक बार बनी जाती थी, 10 दिन में एक बार बन जाती थी। तो बहुत दिन हो गए दाल बाटी भी नहीं बनाई, हलवा भी नहीं बनाया, मतलब बाटी कम बनाने लग गए, घी कम खाने लग गए। तो घी बच रहा है, तो फिर मैंने घी सानू के लिए इकट्ठा कर रही हूँ अलग डब्बे में, तो सानू को दूंगी। अब देखो सानू तो क्या जाती है ना, तो वो फ्लाइट में जाती है, तो फ्लाइट में तो घी ले जा नहीं सकते। तो या तो फिर इकट्ठा करके जब हम लोग कभी जाएंगे ना तो मैं लेके जाऊंगी। पर देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले तो मैं इसको छान लेती हूँ। और जब से घर का घी बनाने लगे ना, हमने बाहर से घी लाना ही बंद कर दिया। हम बाहर से बिल्कुल घी नहीं लाते। और इस बार मैंने सर्दियों में जो लड्डू बनाए ना, वो भी सारे मैंने घर के घी से बनाए थे। वरना हमेशा तो क्या है, घर का घी नहीं होता, कम होता है, मतलब डेली जितना यूज होता है। लड्डू के लिए मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल भी बाहर से घी नहीं मंगवाया। और ये देखो इतने छा निकले हैं। पहले से घी था और थोड़ा मैंने और डाल दिया। मुझे लगता है एक बार और गर्म करूंगी ना तो ये पूरा डब्बा इसमें भर जाएगा। ये लोग क्या करते हैं ना, बाजार से घी लेते हैं, या तो फिर पलविका के, या शायद उनके गांव से आता होगा, मुझे आइडिया नहीं। वो बोलती तो है हाँ पलविका घी लाई है, तो वो उनके गंगा से शायद आता होगा, या फिर वो बाजार का लाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं ना, उनको मालूम है ना कि मम्मी पापा पैसे भेज रहे हैं, तो तीनों की तीनों सोचती है नहीं यार कम खर्चा करें, कम खर्चा करें। तो मैं उनको सोचती हूँ कि ठीक है, जितना मैं हम कर पाए, घी भी दे पाए ना, तो थोड़ा अच्छा खाए। क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को घी खाना चाहिए, और मुझे लगता है खाना पसंद भी है शायद इनको, खिचड़ी विचड़ी में डाल के। तो बस इसी करके मैं घी दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मखाने निकालूंगी और दूध निकालूंगी, बढ़िया सी चाय बनाएंगे। और हाँ, ये लिपस्टिक का जो शेड है ना, ये मैं मार्केट गई थी। वो ब्लॉग शायद आपके पास, इस ब्लॉग एक्चुअली पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों चैनल पे ना ब्लॉग थोड़े से आगे पीछे चल रहे हैं। कि ये कोई आगे आएगा, कोई पीछे आएगा, कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा। उसके कुछ रीजन होते हैं ब्लॉग आगे पीछे अपलोड करने के, कि कुछ बातें होती है कि जो हम अभी नहीं बताना चाहते, बाद में बताना चाहते हैं, ऐसा करके कुछ कंफ्यूजन है। तो ये जो लिपस्टिक का शेड है, ये मैं अभी अभी शॉपिंग करके आई थी, तब मैं ये वाली लेके आई थी। मुझे बहुत ही ये वाला शेड, मैं आप पहली बार देख रहे होंगे शायद, मैंने पहली बार ही खरीदा ये वाला शेड। मुझे अच्छा लग रहा है, और आप लोग बताना ये शेड कैसा लग रहा है।
और फ्रिज से निकाले लो। आज फ्रिज खाली हो गया क्योंकि कल हम सब्जियां लेने जाएंगे, तो आज फ्रिज आराम से सांस ले रहा है बेचारा। तो यहाँ पर हम चाय के लिए दूध डाल लेते हैं। क्या होता है ना, जब मैं सब्जी लाती हूँ ना, उससे एक दिन पहले फ्रिज को सांस आता है कि ओ हो मैं जिंदा हूँ, ऐसी हालत। वरना जब दूसरे दिन मैं लाती हूँ ना सब्जियां, तो भाई साहब इस फ्रिज की जो कंडीशन होती है ना, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा। लेकिन जिस दिन सब्जी फ्रूट्स आते हैं ना, उस दिन तो हालत ख़राब होती है। अब तो चलो मैंने जूस बनाना बंद कर दिया। पहले मैं जब जूस बनाती थी ना, तब तो और भी ज़्यादा बुरी हालत होती थी, क्योंकि जूस के लिए मैं फ्रूट्स और सब्जियां थोड़ी ज़्यादा लाती थी। अब तो क्या, इन दिनों जब से जूस बंद हुआ है, पतिदेव या तो कांजी पीते हैं या ये पीते हैं ग्रीन टी पी रहे हैं। ग्रीन टी बंद हो जाएगी तो फिर ये छाछ पियेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ एकदम नए मग में, नए तो नहीं है मतलब है तो पुराना, पर वो क्या क्रॉकरी यूनिट में रहता है। तो आज हम सुंदर से मग में सुंदर सी मखाना भून के सुंदर सी तरीके से चाय पीते हैं, मजा आएगा। अच्छे अच्छा मग में अच्छी अच्छी क्रॉकरी में खाना खाते हैं ना। हमारे सचिन जी है ना, जो मेरे नानद हैं, उनको बड़ा पसंद है क्रॉकरी में, अच्छी अच्छी क्रॉकरी में खाना खाना। उस दिन वो लोग आए थे ना, जब वो सीढ़ियाँ उतारी थी, वो क्या कपड़े पहनाते हैं, अभी क्या गया था, संक्रांत के कपड़े पहनाते हैं। जब सचिन जी की वाइफ भावना कपड़े पहनाने आए थे ना, तो मैंने क्या स्टील में खाना सर्व कर दिया था। दाल बाटी थी तो मैंने सोचा स्टील में है ना खाना सर्व करती हूँ। तो उन्होंने बोला मामी सा, क्या यार मामी सा, मुझे तो क्रॉकरी में खाना खाना था, मुझे बहुत पसंद है क्रॉकरी में खाना खाना। मैंने कहा सचिन जी नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना, तो मैं आपको मस्त मस्त क्रॉकरी में खाना खिलाऊंगी। तो हम भी आज मस्त मस्त क्रॉकरी में चाय और मखाने खाएंगे। तो हम यहाँ पर गुड़ डाल देते हैं। आजा भाई। और इसको करेंगे बंद। और मखानों के लिए लोहे वाली कढ़ाई में मखाने भूनेंगे। ये वाली कढ़ाई ना थोड़ी मोटी है, तो इसमें ना मखाने जलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से भुनेंगे। और मखाने घी में भून के खाते हैं ना, बड़े टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी। इसमें हम डालेंगे मखाने और ये सब रखते हैं वापस, और मखाने निकाल लेते हैं। और मखाने मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, थोड़े से भी खाऊंगी, थोड़े मैं सुबह के लिए रख लूँगी, क्योंकि कल हम जाएंगे सब्जी और सामान लेने के लिए, तो ब्रेकफास्ट बनेगा नहीं। और फिर बाहर से आपको पता, वो कचौरी मिर्ची बड़े मुझे खाने नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मखाने भूनूंगी ना, थोड़े से रख लूँगी, तो ये मैं कल सुबह चाय के साथ खा लूँगी, और थोड़े से अभी खा लूँगी। और बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से घी में मखाने भून के मस्त लगते हैं। तो गैस को करेंगे ऑन। और मुझे लगता है ना, मखाने सबके फेवरेट है। बच्चों को खिला दो, बच्चों को पसंद आते हैं, बड़ों को पसंद आते हैं। मखाने की खीर बहुत अच्छी बनती है, मखाने के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। और मखाने तो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ये तो सभी को पता है, ये ज्ञान तो सबको मालूम है। तो इनको हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भूनेंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा नमक लगा देंगे। नमक लगाने से अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर मखाने हमारे भुन गए हैं, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे बंद, और इनको रहने देंगे कढ़ाई में। और मखानों के लिए नई क्रॉकरी, मखाने के लिए और चाय के लिए नई क्रॉकरी निकाल के लाते हैं। ओ कहाँ गया? मस्त लग रहे हैं, घी और नमक का टेस्ट। कढ़ाई गर्म है तो थोड़ी सी चला दूं ताकि जले नहीं। गैस मैंने बंद कर दिया। और हम जो मग लेंगे वो लेंगे ये वाला, ये जो ना, ये वाला
ये मनीषा भाभी ने हर्षु को उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और ये सानू ने हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। ऐसे दो थे, एक पापा का एक मम्मी का, पर मैंने मेरा तोड़ दिया, ये पापा का ही बच्चा है। ये जब टूटा था ना, सानू इतनी गुस्सा हुई थी कि मैंने इतना प्यार से दिया था, आपने तोड़ दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। दो दिए थे सेम टू सेम, पर एक पता नहीं कैसे मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया। तो मैं इसको यूज भी नहीं करती, बाई चांस ये भी टूट गया ना तो फिर नाराज हो जाएगी, आप मैंने इतना प्यार से दिया, आपने दोनों तोड़ दिए। तो मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करती, इसके अंदर रखती हूँ आराम से। और ये वाले हम अभी यूज करेंगे। इसमें लेंगे चाय, इसमें लेंगे मखाने। तो इसको करते हैं बंद। मेरा मन तो कर रहा है मैं नई वाली ट्रे भी निकाल लूं, पर नई वाली ट्रे तो नहीं निकालती यार। बाई चांस क्या है कि अगर थोड़ी सी भी चाय गिर गई तो फिर मेरे को दुख होगा। ये तो धुल लेंगे ना, कुछ नहीं होता। वो गोल्डन ट्रे है ना, वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। हम ट्रे पुरानी लेंगे, क्रॉकरी नहीं लेंगे। एस्थेटिक्स, आज की जनरेशन बोलती है ना एस्थेटिक पिक्चर्स, एस्थेटिक्स, हम भी एस्थेटिक्स करेंगे। तो जी हमारी टी पार्टी की हो गई तैयारी, मखाने और चाय। तो जरूरी नहीं कि आप है ना सब लोगों के साथ में ही पार्टी करो, अकेले भी कर सकते हो। वैसे तो ना हमारे ग्रुप भी सोच रहा है कि यार बड़ी पार्टी करें, बड़ी पार्टी करें। फिर बड़ी पार्टी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कभी छोटी पार्टी भी कर सकते हैं, टी पार्टी कर सकते हैं। और आज मैं अकेली टी पार्टी कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं कमरे में। और लहसुन आज छीलना नहीं है। कल क्या मैंने ज्यादा लहसुन छील लिया है, देखो अभी भी पड़ा है। तो लहसुन छीलना नहीं है, बस चाय इंजॉय करेंगे। और हाँ, पैकिंग करनी है, मैंने पैकिंग नहीं की है अभी। सूटकेस सिर्फ उतारा है, बैग उतारा है, लेकिन कपड़े निकालने हैं और पैकिंग करनी है। तो पहले चाय पीऊंगी फिर पैकिंग करूंगी। इज 799, बट ये जो मैंने लिया था तब ये 499 रुपीज का था। 499 के हिसाब से फिर भी ठीक। चलिए जी, अभी बस मैं आ गई हूँ कमरे में। मस्त मेरे कमरे में पंखा चला लिया। और पंखा है ना, पहले 2 दिन 3 दिन पहले पंखा 1 पे चलता था और अभी पंखा फाइनली 2 पे आ गया है। कल रात को मैं सोई थी ना, तो मतलब पंखा 1 पे था, तो मुझे ना गर्मी लगने लग गई। रात को 11:15 बज गए, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। फिर ना मैंने पंखा तेज किया, उसके बाद मुझे जाके नींद आई। मतलब है ना, बालों में पसीना और यहाँ पे पसीना, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं मतलब नींद आ रही। फिर समझ में आया कि यार गर्मी है, पंखा तेज कर ले। फिर मैंने पंखा तेज किया, उसके बाद जाके मुझे नींद आई। और अभी भी मैंने पंखा 2 पे कर रखा है। तो सोचो अभी फरवरी खत्म हुआ है, मार्च शुरू हो रहा है और गर्मी के ये हाल है। तो बस मैं टीवी में कुछ देखूंगी और चाय मखाने खाऊंगी और हाँ फिर पैकिंग करूंगी आराम से। पहले चाय इंजॉय करूंगी ताकि एनर्जी आए। वैसे तो एनर्जी है, सो के उठी हूँ, कौन सा पहाड़ तोड़ के उठी हूँ। ये 800 रुपए तो थोड़ा ज्यादा हो गया। काफी मुझे अच्छा लग रहा है और काफी एस्थेटिक्स है, बहुत हैवी ड्यूटी नहीं है। लोग एस्थेटिक्स, ठीक है, टेबल ये पे रखे एस्थेटिक्स रहेगा, जो वर्ड है ना, करना है नहीं इसके साथ, सो हैवी ड्यूटी की जरूरत भी नहीं आई थी। ये लेट्स। चलिए जी, चाय वाय पी ली है और मैंने शुरू कर दी है पैकिंग। एक हम सूटकेस ले जाएंगे, एक बैग ले जाएंगे। हालांकि जा रहे हैं हम सिर्फ एक रात के लिए, समझ लो। एक दिन जाएंगे, उस दिन शाम को फंक्शन है, दूसरे दिन हमें सुबह वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या है, मतलब नाइट ड्रेस भी चाहिए, जो फंक्शन में पहनेंगे वो ड्रेस भी चाहिए, जो पहन के आएंगे वो ड्रेस भी चाहिए, टावल भी चाहिए। हालांकि हमारा स्टे जो है ना वो होटल में है, होटल में रूम बुक कराया है, लेकिन फिर भी है ना, मान लो टावल अच्छे ना मिले तो हम हमारा टावल भी लेके जाएंगे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स और बॉडी लोशन और बहुत सारी चीजें। तो ऐसा ऐसा हमने। और वैसे भी हम चाहे एक दिन के लिए ट्रैवल करें, 2 दिन के लिए, लगेज हमारा इतना ही होता है। अभी कोई देखेगा सोचेगा हैं आप ये 2 लेके जा रहे हो, तो हमारा ये 2 भरने वाला है। तो ये सूट मैंने पैक किया है जब हम वापस दूसरे दिन आएंगे ना तब के लिए। और जो मैं पहन के जाऊंगी, 2 दिन बाद हम जाने वाले हैं, तो जो पहन के जाऊंगी वो मैंने पहले से अलमारी में अलग से रख दिया है। वो पहन के जाऊंगी, ये पहन के वापस आऊंगी। शाम को तो राजपूती ड्रेस पहनेंगे, तो मैंने बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस तो नहीं ली है।
थोड़ी सिंपल ड्रेस ली है क्योंकि रिटायरमेंट फंक्शन है, तो बहुत ज़्यादा हैवी की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैंने लिए देखो ये वाली ड्रेस, तो इसमें है ना प्योर का ओढ़ना है, उसमें बॉर्डर में वर्क है, बीच में वर्क है, और ये तो आपने थोड़े दिन पहले देखी थी। तो ये पहनूंगी मैं, और इसके लिए नेकलेस और ये सब लेना है। आर्टिफिशियली लेके जाऊंगी, गोल्ड नहीं लेके जाऊंगी। और पतिदेव अपने कपड़े निकाल के गए थे, बोला था कि मैं निकाल देता हूँ तो शाम को पैक कर लेना। मेरे कपड़े सड़ पड़ जाए पर उनके कपड़े सड़ नहीं पड़ने चाहिए। पहले पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग प्रेस भी लेके जाते थे, कहीं भी जाते ना प्रेस डाल के लेके जाते कि होटल में जाके कपड़े पहनने से पहले प्रेस करो। अब नहीं करते ऐसा। उनको खुला खुला डाला है, ऐसे ऐसे डालूंगी ना तो यूं इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे डाला है। और टॉवल से थोड़ा एकदम पैक कर दूंगी ताकि टाइट टाइट रहे ना, तो कपड़े लूज ना हो और इकट्ठे ना हो अंदर। और अब मुझे मेकअप और ज्वेलरी और चूड़ियां भूली बैठी हूँ मैं, चूड़ियां भी तो पैक करनी है। तो कपड़े तो हो गए हमारे डन। चूड़ियों के लिए मैंने ये सेट किया क्योंकि मैं रानी कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ ना, तो फिर रानी कलर की चूड़ियाँ पहनूंगी। तो ये इतनी इतनी पहनूंगी, एक दो चूड़ी मैं एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि कांच की चूड़ी है ना, पहनते टाइम कुछ ना कुछ तो बड़ी हो जाए ऐसा कुछ भी। तो 4 कांच की चूड़ी, जिसको जोड़े बोलते हैं शायद, और फिर ये वाइट चूड़ा और ये गोखरू, बस ये सिंपल सा चूड़ा रखूँगी। तो इसको मैं इसमें पैक कर लूँगी ताकि मुझे इजी रहे। सेट किया रहेगा ना तो फटाक से पहनना रहेगा। ये गोखरू का साइज ना चौड़ा है, मतलब थोड़े बड़े हैं, तो फिर है ना ये सीधे सीधे नहीं आ रहे, ऐसे टेढ़े होके आ रहे। देखो, तो चूड़ियाँ हो गई मेरी पैक। और मैंने कहा था ना मैं गोल्ड नहीं लेके जाऊंगी, आर्टिफिशियल लेके जाऊंगी। तो आर्टिफिशियल सेट डालूंगी एक मेरे लिए। ये वाला हसली पहनूंगी, हसली वाला सेट पहनूंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं मुंबई से लेके आई थी और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। जो भी देखते हैं सब बोलते हैं कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। और काला भी नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात है कि ये काला नहीं हुआ, बहुत टाइम से मैं इसको पहन रही हूँ। तो ये मैं सूटकेस में डाल दूंगी। और बस अब क्या बचा, मेकअप। और मैं सोच रही हूँ छोटी सी कोई नोज पिन ले जाती हूँ, बेसर या ऐसा कुछ भी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो पहन नहीं रहे ना, तो कोई सिंपल सा बेसर या कुछ पहन लूँगी, या बड़ा नाक का लॉन्ग पहन लूँगी, बस इतना सिंपल सा। या तो यही पहन लूँगी क्योंकि इसमें रानी कलर का, देखो रानी कलर का नग है, क्या बोल रही हूँ, रानी कलर का नग है बीच में। और रखड़ी नहीं पहनूँगी, सिंपल सा लुक रखूँगी, तो बस चीज़ फूल लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखो मैं एक बार त्रिपोलिया गई थी, वहाँ से खूब सारे कलेक्चर लेके आई थी, देखो इतने सारे, और भी लाई थी, तो वो तो मैंने निकाल लिया। और मैं ना हमेशा ढूंढती हूँ यार, मैं त्रिपोलिया से खूब सारे कलेक्चर लाई थी, कहाँ गए कहाँ गए। और यहाँ अंदर रख रखे हैं, इनको बाहर निकालूंगी। चलिए जी, काम और बढ़ गया। पहले सोचा था कि खाली है ना, मतलब ड्रेस पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे और ज्वेलरी पहनेंगे, रखड़ी और शीश फूल नहीं पहनेंगे। फिर मैंने कहा एक बार मेरी माता जी को फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी माता जी बोलेंगे रखड़ी कौन पहनी, मम्मी को है कि मतलब पूरा तैयार होना चाहिए, रखड़ी कौन पहनी, रखड़ी कौन पहनी। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी है ना रखड़ी पहननी है क्या? बोले हाँ पहननी है, क्योंकि है ना वो लोग बोल रहे हैं कि ना डांस का प्रोग्राम रखा है, मतलब डांस करने का भी सोच रहे हैं। तो मैंने कहा रखड़ी पहनूं क्या? हाँ शीश फूल भी पहनना है। मैंने कहा नहीं, फ़ोन करती तो बढ़िया रहता, फिर मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। मैं कहती अल्ले मुझे आपने बताया ही नहीं, मैं उन पर छोड़ देती। और उनको फ़ोन किया तो उसी के साथ में रेखा बोली मेरे लिए भी रखड़ी और शीश फूल लाना, क्योंकि रेखा भी अपने सिंपल हिसाब से लेके आई थी कि ड्रेस पहनूंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी, बस रखड़ी शीश फूल नहीं पहनूंगी।
लेकिन उसको भी अभी पता चला है कि रखड़ी चीज़ फूल भी पहनना है, तो उसने बोला आर्टिफिशियल मेरे लिए भी ले आना। तो मैंने एक ये रखड़ी ली है साथ में रेखा के लिए, और एक चीज़ फूल लिया है। तो इनको मैं अच्छे से पैक करके डाल लूँगी। मेरे लिए एक ये शीश फूल लिया है, ये मैं ना, ये दोनों शीश फूल है ना मैं विजय से लेके आई थी एक शॉप से, और जिस शॉप से हमने ये शीश फूल खरीदा था ना वो शॉप बंद भी हो गई है। वो मतलब उस टाइम हमने खरीदा, दोबारा हम एक बार फिर गए थे, मामू सा के बेटे की शादी थी, मेरे मामी सा आए थे शॉपिंग करने के लिए, वहां गए ना तो शॉप बंद हो चुकी थी फाइनली, मतलब पूरी बंद हो चुकी थी, ऐसा नहीं कि शॉप मंगल हो गई थी, पूरी बंद हो गई थी वहां से। तो बस अब शीश फूल का काम और हो गया, बाकी मैंने चूड़ियां कर ली। एक तो ना लेडीज के कपड़े तो चलो समझ में आता है, एक ड्रेस डालनी है, और जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो बहुत खराब होती है। रखड़ी डालो, शीश फूल डालो, गले में डालो, चूड़ियां डालो, अंगूठियां डालो, नेल पॉलिश लगाओ, ये करो वो करो। और मुझे ना पार्लर जाना था आज, मेरे को पहले मैंने सोचा मैं थ्रेडिंग नहीं करवाऊंगी, फिर मैंने गौर से देखा ना मेरे छोटे छोटे बाल आ रखे हैं, तो मैंने सोचा यार थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। तो अब कल सुबह मुझे भागा दौड़ रहेगी, कल हालांकि कल हम जा नहीं रहे, जाएंगे तो हम 2 दिन बाद में, लेकिन कल मुझे और भी बहुत काम है, तो कल मुझे थ्रेडिंग भी करवा के आनी है। तो बहुत सारे काम है, और बहुत सारे काम के बीच में मुझे थ्रेडिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। और 2 किट नहीं लेके जाऊंगी, वरना क्या होता है ना, एक किट होता है शैम्पू और ये मेकअप उतारने के लिए गुलाब जल और टूथब्रश टूथपेस्ट, तो ये सब मैं क्या, ये बैग की साइड पॉकेट है उसमें डालूंगी, सिर्फ एक मेकअप का किट करूंगी। और ये किट भी मेरे हैंड बैग में आ जाएगा, मैं नया जो लेके आई थी ना मुंबई से पर्स, वो यूज करने वाली हूँ। तो साइड पॉकेट में मैं डालूंगी गुलाब जल, कुछ कॉटन पैड्स, और पतिदेव का, और मेरा टूथब्रश, और ये टूथपेस्ट। चलिए जी, मेकअप किट हो गया तैयार, टूथब्रश टूथपेस्ट हो गया तैयार। हम लोग है ना पैकिंग करते हैं ना जब, कैसे याद करते हैं, सुबह उठेंगे टूथब्रश चाहिए डाल लिया, पेस्ट चाहिए डाल लिया, शैम्पू वैम्पू हमें कुछ चाहिए नहीं क्योंकि है ना बाल वाल सब धोके जाएंगे, और कपड़े चाहिए डाल लिए, टॉवल चाहिए डाल लिए, और मेकअप चाहिए डाल लिया, ज्वेलरी चाहिए गले में कान में यहाँ पे ये सब डाल लिया, नोज पिन डाल ली, तो बस चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब डाल ली है। और अब मेरी पैकिंग हो गई डन। पैकिंग क्या मतलब, यहाँ से मैंने इकट्ठा कर लिया, अब इनको बैग में सेट करूंगी। और ये जो मैंने खलारा पाया, देखो आप, पूरा खलारा देखो लो, ये पूरा खलारा पाया है ना, खलारा पाया मन पंजाबी वर्ड है, मतलब जो गंदगी फैलाई है, सब सामान फैलाया है, इसको मैं करूंगी वापस जगह पे लगाऊंगी। और पतिदेव का कॉल आया कि बोले सिंपल सी दाल बना ले, मूंग दाल, तो सिंपल सी मूंग दाल बनाएंगे डिनर में, और बस चलिए ये काम कर लेते हैं। चलिए जी, सारी पैकिंग डन, बैंगल बॉक्स रखूंगी बैग में। अब लास्ट में क्या डालना है, पतिदेव के जूते जो फंक्शन में पहनेंगे, उस ड्रेस के नीचे पहनने के लिए जूते, सुबह अगर वो चाय पीने जाते हैं तो उनके लिए चप्पल, और मैं जूतियां पहन के जाऊंगी सिंपल वाली, लहंगे में शाम को फंक्शन में पहनूंगी हैवी वाली जूतियां, बस वो डालनी है, जूते चप्पल डालना है। बाकी सारी ज्वेलरी और ये पूरा मैंने अलग से कर लिया है एक बॉक्स, जिसमें है आर्टिफिशियल, सब आर्टिफिशियल लेके जा रही हूँ, गोल्ड में कुछ भी नहीं लेके जा रही, गोल्ड में ले जाऊंगी सिर्फ 2 अंगूठियाँ, उसके अलावा टोटल आर्टिफिशियल लेके जाऊंगी। तो सब चीजें मैंने पैक कर ली है। अब मैं जाऊंगी क्या किचन में, दाल भिगोऊंगी, पतिदेव के लिए मूंग दाल बनाऊंगी, और आपसे मिलूंगी एक नए से प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद जो भी ब्लॉग आएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ही मजेदार ब्लॉग होंगे आपके लिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको ब्लॉग, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। पर ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही नए से प्यारे से ब्लॉग में। तो हमारी तो पैकिंग डन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फंक्शन के लिए, तो चलो हैं ही, लेकिन सब घर वाले मिल रहे हैं ना, मेरे मायके वाले मिल रहे हैं, मेरी बहनें मिलेगी, मम्मी बहनें भाई भाभी सब मिलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।